बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम करते हैं हसन एजुकेशन सिस्टम के प्लेटफॉर्म पे। आज हम बात करेंगे पीपीएससी एफपीएससी में जो अक्सर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के हवाले से। और इंग्लिश ग्रामर का आज हमारा टॉपिक है और सिंपल प्रेजेंट टेंस को लेके चलेंगे। प्रेजेंट टेंस में जितने भी आ जाती हैं आगे सिंपल, प्रेजेंट, इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इनमें जो पहले तीन हैं, प्रेजेंट, इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, इन तीनों के ही आगे एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस बनते हैं और इन तीनों के ऊपर हम फोकस करेंगे और इन्हीं में से क्वेश्चन बनता है। बहुत आसान लफ्जों में, सिंपल वे में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, मेरे साथ रहेगा। और सिंपल तरीका एक ही है, सेंटेंस को आपने उल्टा करके लिख देना है। मतलब कि जो लास्ट वाला वर्ड होगा उसको स्टार्ट में, उसके बाद जो होगा उसके बाद उसकी बारी, उसके बाद फिर जो थर्ड में होगा उसके बाद, मतलब ये तरतीब, उल्टी तरतीब आपने बनानी है। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। मैं आपको बताता चलूं, यहाँ पे बहुत सिंपल सादा लफ्जों में आपको सिखाऊंगा। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको ना साथ पहले ये भी बताऊंगा एक्टिव वॉइस क्या होता है और पैसिव वॉइस क्या होता है। एक्टिव वॉइस तो वही होते हैं जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, जो आम सिंपल वे में जो लिखते हैं। टेंसेस आपको पता होना जरूरी है। टेंसेस 12 होते हैं और प्रेजेंट के आगे 4, उसी तरह पास्ट के आगे 4 और फ्यूचर के आगे 4 होते हैं। ठीक है, तो क्योंकि आज हम सिर्फ प्रेजेंट को लेकर चल रहे हैं और प्रेजेंट की आपके पास सिंपल टेंसेस के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि वही एक्टिव वॉइस टेंसेस होते हैं। बेसिकली सवाल इसी तरह आता है, एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस बनाएं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आपके सामने। एक्टिव वॉइस में क्या होता है कि सब्जेक्ट होता है, उसके बाद फिर वर्ब होती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, लेकिन आपने जो एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस बनाना होगा उस वक्त क्या करेंगे, आपने ऑब्जेक्ट को शुरू में ले जाएंगे, उसके बाद फिर आपके पास थर्ड वर्ब फॉर्म लगानी है। ठीक है, यहाँ पे तो हम क्या करते हैं, एक्टिव वॉइस में हम जो हमारे पास सिंपल टेंस होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब फॉर्म लगाते हैं, लेकिन एक्टिव से पैसिव में जाते हुए हमेशा 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 थर्ड फॉर्म ही लगाते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट शुरू में आ जाएगा, उसके बाद थर्ड फॉर्म लगाएंगे और सब्जेक्ट जो होगा वो हमारा लास्ट में ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, ये हमारी इसके में बेसिकली ऑर्डर होता है। यहाँ पे एग्जांपल से समझाता हूँ। यहाँ पे शी राइट्स अ लेटर, तो इसमें क्या लिखेंगे, इसमें इसमें अ लेटर, उसके बाद यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। ठीक है, अ लेटर, लेटर में क्या आता है, इज आएगा। ठीक है, एक है तो उसके बाद रिटर्न लगाएंगे, थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई हर। ठीक है, हमारा जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, तो इसमें हम इसी तरह लगाते हैं कि पहले हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है उसको स्टार्ट में ले जाते हैं, ऑब्जेक्ट के मुताबिक इज आर एम लगाते हैं, उसके बाद थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई लगा के उसके बाद हमारा जो सब्जेक्ट होगा उसको हम ऑब्जेक्ट बना लेंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस में। प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या करना है, हमारे पास सिंपल जो एक्टिव वॉइस होता है, हमारे पास जो सिंपल टेंस होता है उसमें सब्जेक्ट होता है, इज आर एम लगाते हैं, उसके बाद आई एन जी वाली फॉर्म लगाते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जाते हुए हमने क्या करना है, बेसिकली एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस ही हम बनाते हैं और यही एग्जाम में आता है क्वेश्चन। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम इसमें हमारा उसी तरह आपने तरतीब रखनी है। हमारा लास्ट वाला शुरू में आ जाएगा, ऑब्जेक्ट जो होगा वो सब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, इसमें देखें, शी इज रिटन अ लेटर। ठीक है, ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस है या हम इसको एक्टिव वॉइस कह सकते हैं। ठीक है, शी इज रिटन अ लेटर। ठीक है, शी इज राइटिंग अ लेटर। ठीक है, ये हमारे पास शी इज राइटिंग अ लेटर। ठीक है, हमारा कंटिन्यूस वाला टेंस है। इसका हमने पैसिव वॉइस बनाना होगा तो क्या होगा, हमारे पास आ लेटर पहले आ जाएगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, इज आर एम लगाएंगे, उसी तरह जिस तरह मैंने ऊपर बताया। इसमें थोड़ी सी एक चेंज है, इसमें बीइंग का इजाफा होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हर। ठीक है, बीइंग का इजाफा हुआ, बाकी तरतीब वही है जिस तरह मैंने ऊपर इंडेफिनेट में बताया था। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या करना है आपने, प्रेजेंट परफेक्ट में भी वही तरतीब होगी जो सिंपल हमारे पास टेंस होता है, या इसको हम एक्टिव वॉइस कह सकते हैं। हमारे पास सब्जेक्ट होता है, इज आर, यहाँ पे हैज हैव लगाते हैं। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट में, उसके बाद थर्ड फॉर्म तो लगाते ही लगाते हैं इसमें, लेकिन ऊपर वालों में मैंने आपको कहा था हमेशा थर्ड फॉर्म लगानी है जब हम एक्टिव से पैसिव में जाते हैं। ठीक है, तो इसमें बाद फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, इसमें भी उसी तरह ऑब्जेक्ट शुरू में आ जाएगा, उसके बाद फिर हमने हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, उसके बाद थर्ड फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा। थोड़ी सी जो चेंजिंग होगी वो आगे जाके मैं एग्जांपल से समझा देता हूं। यहाँ पे देखें, शी हैज रिटन अ लेटर, तो इसका हमने बनाना होगा एक्टिव वॉइस है ये, इसको पैसिव वॉइस बनाना तो क्या करेंगे, अ लेटर यहाँ पे आ जाएगा। लेटर क्या है, सिंगल है, एक है, तो इसकी जगह आ जाएगा हैज आ जाएगा, और यहाँ पे बीन लगाएंगे। ठीक है, बीन तो हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में आता है, लेकिन यहाँ पे हमारे इसमें आएगा। ठीक है, तो इसमें एक स्टेप पीछे चले जाना है। ठीक है, जो प्रेजेंट परफेक्ट जिसमें हम लगाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में, वो हमें हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में आ जाएंगी चीजें। ठीक है, ए लेटर हैज बीन रिटन बाई हर। ठीक है, यहाँ पे ये चीजें आ जाएंगी। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग इस ये जो मैंने आपको इस फॉर्म को आपने याद रखना है, ये मैंने स्ट्रक्चर यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पे आगे बताता चलो, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, इसका तो बनता ही नहीं होता। ठीक है, ये बनता ही नहीं है, बहुत रेयर केस होता है, इसलिए इसको मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा। तो ये आपने करना है। आज हमने प्रेजेंट इंडेफिनेट को देखा, प्रेजेंट कंटिन्यूस को देखा, प्रेजेंट हमने परफेक्ट प्रेजेंट कंटिन्यूस को, प्रेजेंट परफेक्ट को देखा। ठीक है, ये तीन सेंसेस को देखा और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का नहीं बनता। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से चीजें आती हैं अक्सर और इसके अकॉर्डिंग आपने लेके चलना अपने माइंड में। मोटा मोटा ये याद रखेंगे हमेशा, लास्ट वाला शुरू में, उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब लगाना है अकॉर्डिंग टू टेंसेस, उसके बाद फिर हमने वहां पे थर्ड फॉर्म लगानी है हर केस में, और उसके बाद फिर बाय लगा के हमारे पास जो ऑब्जेक्ट होगा वो
हमारा बेसिकली वो सब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां पैदा करे, कामयाबी लेके आए। चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर कर लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम प्रेजेंट, हमारा नेक्स्ट होगा वो पास्ट टेंस को लेके चलेंगे इंशाल्लाह, फिर उसके बाद फ्यूचर को।